गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो पाइथन बिगिनर्स ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं पाइथन के सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स को कवर कर रहा हूं। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं और हमारे पाइथन में कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। राइट, आज की इस वीडियो में हम वो सारे डेटा टाइप्स इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली वो सारे जो डेटा वेरिएबल्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं, कैसे उनका साइज हम गेट करते हैं और किस टाइप की वैल्यूज़ हमारी प्रैक्टिकली उन वैल्यूज़ के अंदर उन डेटा टाइप्स के अंदर दी जाती हैं और कैसे उन डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को रिट्रीव भी किया जाता है। ठीक है गाइज, तो ये है हमारा पाइचाम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो हमारा डेटा टाइप था वो था स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा कमेंट हो गया है। ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब ये कमेंट करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल CTRL प्लस ये आपका हो जाए ये वाला साइन। ठीक है, कंट्रोल प्लस जो फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है शॉर्टकट किसी भी कोड को कमेंट करने का। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग में क्या होता है कि आपका सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट के थ्रू आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं और स्ट्रिंग बनाने के लिए आपकी एक क्लास यूज होती है str। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें आज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैं एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी देता हूँ सिंगल कोट में ट्राई टू कैच। ठीक है, ये भी हमारा वैलिड है। ठीक है, अब इसके बाद मैं दोबारा से मैं यहाँ दे देता हूँ एक और नेम जो कि मैं देता हूँ डबल कोट्स में, और इसमें भी मैं दे देता हूँ ट्राई टू कैच। ठीक है, अब मैं एक और देता हूँ नेम इक्वल्स टू, ये मैं देता हूँ ट्रिपल कोट्स में, और यहाँ पे भी देता हूँ ट्राई टू कैच। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं दे रहा है, बिल्कुल मेरा फिट एंड फाइन चल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने ट्रिपल डबल कोट दिया है, अब ट्रिपल सिंगल कोट में भी आप इसको दे सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा, और ये ट्राई टू कैच। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये है सिंगल कोट। उसके बाद ये जो है हमारा डबल कोट। ठीक है, और ये है हमारा ट्रिपल डबल कोट्स, और ये है हमारा ट्रिपल सिंगल कोट्स। ठीक है, तो ये चार तरीकों से आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कि हमारा सिंगल कोट है, डबल कोट है, ट्रिपल कोट है और ट्रिपल डबल कोट है और ट्रिपल सिंगल कोट है। बट अब इन सब में डिफरेंस क्या होता है? देखो, वैसे तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता है सिंगल और डबल कोट में, बट डिफरेंस आ जाता है सिंगल डबल और सिर्फ इसमें। ठीक है, ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है सिंगल और डबल कोट में। बट ट्रिपल कोट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, अब वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा वाकई में स्ट्रिंग टाइप का है भी या नहीं। ठीक है, कि जो हमारा जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको हमें गेट करने के लिए कि ये स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं है, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे टाइप, हमारी जो है बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम पास करेंगे तो वो उसका टाइप हमें दे देता है। तो हम यहाँ पर देंगे नेम। ठीक है, और ये जो जब हम इसको रन करेंगे, राइट क्लिक किया, रन मैंने किया, और यहाँ पे जब आपका प्रिंट होगा तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रही है स्ट्रिंग क्लास। ठीक है ना गाइज, तो इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी आप चाहे डबल कोट्स में दो, सिंगल कोट में दो, चाहे किसी में भी दो, आपका हर जगह स्ट्रिंग ही प्रिंट होगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं कर दूँ तो ये हर जगह आपको स्ट्रिंग ही देगा, यहाँ पर भी। ठीक है ना, जब मैं इसको रन करता हूँ, शिफ्ट F10 है शॉर्टकट इसको रन करने का, तो देखो इसको हर जगह जो है स्ट्रिंग क्लास ही दे रहा है हमारा, कोई और कुछ नहीं दे रहा। तो आप किसी भी फॉर्मेट में, चाहे सिंगल कोट, डबल कोट, चाहे ट्रिपल कोट, कैसे भी करके आप एक जब कोड्स के अंदर कोई भी वैल्यू दोगे तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही डिक्लेयर करी जाती है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। बट अब ट्रिपल कोट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? ठीक है, उसके लिए क्या होता है, बेसिकली ट्रिपल कोट में क्या होता है कि
जिस फॉर्मेट में आपने उस ट्रिपल कोट के अंदर वैल्यूज दी है, प्रिंट भी आपका उसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हमें कोई एक लंबी चौड़ी ईमेल लिखना है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे हाय ऑल करके कॉमा फिर एंटर करके फिर हम एक और लाइन लिखते हैं, फिर दोबारा एंटर करके, जैसे अगर पैराग्राफ लिखना है, तो जब हमें पैराग्राफ या फिर फॉर्मेट मेंटेन करना होता है किसी भी स्ट्रिंग का, तब हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटर, कुछ भी डाल दो आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्रिपल कोट मैंने यूज़ किया और मैं यहाँ पे देता हूँ हाय ऑल, और यहाँ पे देता हूँ गुड मॉर्निंग, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ दे देता हूँ मैं रिगार्ड्स, तरीके से कुछ, ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ नाम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो ये मेरा हो गया है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट लेटर, तो अब देखो ये कैसे प्रिंट होगा। ये देखो ये सेम उसी फॉर्मेट में ये हमारा प्रिंट हुआ है जिस फॉर्मेट में मैंने इसमें वैल्यूज़ को दिया है। बट इसी वैल्यू को सेम इसी तरीके से अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे डबल जो ये मैं सिंगल और डबल कोट है इसके थ्रू मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हमेशा ट्रिपल कोट आपका वहीं पे यूज़ होगा जब आपको आपके स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग भी मेंटेन रखनी है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अब कोई भी अगर आपने वैल्यू दी है उसको, जैसे जो स्ट्रिंग क्लास है उसका कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। अब वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो जैसे हम स्ट्रिंग, ये देखो ये हमारे पास आ गई है स्ट्रिंग बिल्ट इन क्लास है हमारी str, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ 8, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 8 जो है वो न्यूमेरिक में आता है, ठीक है, नंबर्स में आता है, इंटीजर में आता है, ठीक है। बट अब जब मैं इसका टाइप जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, प्रिंट टाइप ऑफ 8, ठीक है। ओके, एक और हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में हमारा यहाँ पे दे रहा है एरर। ओके, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है ये, अच्छा ओके, ये मैंने टाइप के अंदर ही डाल दिया है इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ से हटा के मुझे यहाँ डालना है F10, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई भी एरर नहीं दे रहा और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिखा रहा है, क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है टाइप 8 का, यानी कि किसी भी वैल्यू को अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें उसकी क्लास यूज करनी पड़ेगी जो कि है str क्लास, ठीक है ना। तो इसको हम स्ट्रिंग क्लास भी कहते हैं, ठीक है, बट इसका नाम जो है वो str ही होता है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू जब हम इस क्लास में पास करते हैं उसको जो है ये क्लास जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रूव हो रहा है कि आपने 8 वैल्यू दी थी बट उसकी क्लास जो है str हो गई है क्योंकि हमने str क्लास के थ्रू उसको कास्ट कर दिया है, ठीक है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, किसी भी वैल्यू को किसी और डेटा टाइप में चेंज करने को कहते हैं कास्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग टाइप, ये हमारा बिल्कुल कवर हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी मैं ये पूरा कर देता हूँ कमेंट, और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके से कर, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे, ऐसा क्यों आ रहा है, आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा न्यूमेरिक जो हमारे पास टाइप था जिसमें कि हमने इंटीजर और फ्लोट पढ़ा था, तो अब हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे पहले इंटीजर, ठीक है। अब इसको हम इंटीजर के थ्रू देखेंगे कि हम किसी भी वैल्यू को इंटीजर कैसे किसी भी वेरिएबल को एक्चुअली कैसे इंटीजर बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिया एज, ठीक है, और इसमें वैल्यू दे दी मैंने 23, ठीक है। अब इसका जब मुझे देखना है कि ये वाकई में इंटीजर है कि नहीं है तो उसके लिए सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट टाइप, और मैं यहाँ दे दूंगा एज, ठीक है। इसको जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, ये देखो यहाँ हमारे पास यहाँ पे आ गया इंट, ठीक है ना।
तो कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है और उसका जो डेटा टाइप यहाँ पे आपको दिखा रहा है int। तो कोई भी आप वैल्यू कोई भी नंबर दोगे वो आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो अब जैसे ही आप वैल्यू फ्लोट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब फ्लोट में क्या होगा कि आप यहाँ दे दो जैसे WIGST वेट इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ 40.5, ठीक है, और हम इसका अब प्रिंट करते हैं टाइप वेट टाइप ऑफ वेट और यहाँ दे देते हैं टाइप ऑफ एज, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा क्या दिखा रहा है, मेरा यहाँ पे दिखा रहा है एज जो है मेरी वो int टाइप की है और वेट जो है मेरा वो फ्लोट टाइप का है, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी जब भी आप डेसिमल में वैल्यू दोगे तो वो फ्लोट कहलाएगा और इंटीजर में जब वैल्यू दोगे तो वो आपका सॉरी जब एब्सोल्यूट नंबर आप दोगे तो वो इंटीजर हो जाता है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे 40.5 है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेट को यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, मान लो मेरा 40 वेट हो गया, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं कि हमारा वेट किस टाइप का है। इसको रन किया और यहाँ पे देखो हमारा वेट का भी जो टाइप है अब वो इंट हो गया है, क्योंकि जैसे ही आपने उसको एक एब्सोल्यूट नंबर दिया वो आपका डेटा टाइप चेंज हो गया, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है इसीलिए ये फ्लोट से आपका इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो अब जो क्लासेस जो यूज़ करी जाती है, अब ये क्लासेस कहाँ पे यूज़ करी जाती है और क्यों यूज़ करी जाती हैं, जो इंटीजर की इंट है और फ्लोट की जो फ्लोट क्लास है, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं दे देता हूँ फ्लोट इस तरीके से मैंने दे दिया, ओके। तो अब मान लो कि एक वैल्यू है मेरे पास स्ट्रिंग में, ठीक है, अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अब मुझे इसको इंटीजर बनाना है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, अब उसके लिए सेम वही मुझे क्या करना पड़ेगा, एज इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा, इंट अपनी क्लास को यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं दोबारा से एज को पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी तो ये स्ट्रिंग टाइप का क्योंकि मैंने इसको कोड में दिया है, बट इसको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही जैसे मान लो अगर मेरी यहाँ पे एज 40 है, ठीक है, अब स्टिल मैं चाहता हूँ कि डेसिमल में वैल्यू आए, ठीक है, क्योंकि और चाहिए कि डेसिमल और 00 इस तरीके से कुछ आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्लोट क्लास का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं दे दूँगा वेट, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब मैं यहाँ पर प्रिंट मैं करूँगा इसका टाइप, तो ये मेरे पास कुछ और देगा क्योंकि स्ट्रिंग देगा, और यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर देगा इंटीजर, ठीक है। बट जैसा कि हमने फ्लोट क्लास का यूज़ किया है तो ये हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो पहले जो हमारा जो एज का टाइप था वो स्ट्रिंग था, बट जैसे ही हमने यहाँ पे इंट क्लास का यूज़ किया हमारा डेटा टाइप एज का चेंज हो गया इंट। अब यहाँ पे जब वेट जो हमारा 40 था एब्सोल्यूट नंबर था, हमारे यहाँ पे टाइप जो आया वेट का वो आया इंट। जैसे ही मैंने फ्लोट क्लास में उसको डाला तो वो हमारा हो गया है फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे डेसिमल वैल्यू अपने आप उसने कन्वर्ट कर दी जैसे हमने फ्लोट क्लास का यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटीजर और फ्लोट दोनों ही हमने न्यूमेरिक टाइप के जितने भी हमारे डेटा टाइप होते हैं, मतलब बेसिकली जो बेसिक जो डेटा टाइप होते हैं वो हमने कवर कर लिया और यहाँ पे हमने सीख लिया, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको कोई इन चीज़ों में कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने मिस कर दी हो या आपको समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं डेली नए नए पाइथन से रिलेटेड अपडेट या फिर मैं जो कोडिंग जो करता हूँ उसमें कुछ जो नए कंसेप्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं कि हाँ ये आप लोगों को पता होने चाहिए, तो सारे भी मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया और न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। और अभी फिलहाल मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे जो है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं, डाल देते हैं हम लिस्ट, ठीक है। अब ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है, ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, ठीक है।
तो अब जैसे अब मान लो मैं यहाँ पे एक नेम्स नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि लिस्ट में जो भी आप वेरिएबल नेम दोगे उसकी एक कन्वेंशन होती है। बेसिकली एक नॉर्मल वेरिएबल की तो ये होती है कि आपका जो है वो स्मॉल केस में सारे उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए, डबल वर्ड्स हैं तो अंडरस्कोर से सेपरेटेड होने चाहिए। बट जब आप लिस्ट टाइप का जब भी कोई वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं तो उसकी एक और कन्वेंशन होती है कि वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मेरा यहाँ पे नेम की जगह नेम्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने डाला एक स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर अब मैं नाम देने लग जाऊँगा। अखिलेश दे दिया मैंने, और यहाँ पे मान लो दे दिया महेश, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। और मान लो एक और दे दिया मैंने, मोहित दे दिया। इस तरीके से बस नेम्स की एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। अब इसका अगर मुझे टाइप अगर देखना है तो सेम वे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट टाइप नेम्स, सॉरी नेम्स, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाइप ऑफ नेम्स, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे देखो हमारा आ रहा है लिस्ट का जो हमारे पास जो नेम्स का जो हमारा डेटा टाइप है वो है लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है लिस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें से वैल्यूज को कैसे गेट किया जाता है, ठीक है। अब वैल्यू कैसे गेट होती है, इसमें से जो वैल्यू गेट होगी आपकी वो कहलाती है इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। यानी कि इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और टिल द एंड ऑफ द लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगी यानी कि आपका अखिलेश जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, महेश 1 इंडेक्स पे होगा, 2 इंडेक्स पे आपका मोहित होगा, ठीक है। तो इसी तरह से 2 3 4 5 6 जब तक इसमें वैल्यूज आती जाएंगी वो इंडेक्सिंग आपकी बढ़ती जाएगी। अब हम करते हैं कि वैल्यूज को इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाला मैं चाहता हूँ नेम 1, इस तरीके से हम कुछ अभी बना देते हैं, नेम 1 इक्वल्स टू नेम्स, स्क्वायर ब्रैकेट ही आपको लगाना है इंडेक्सिंग में भी, और यहाँ डालना है 0, ठीक है। और सेम ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 1 या फिर डाल दो यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे दे देता हूँ नेम 2, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट नेम 1 एंड नेम 2, ठीक है। और इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे देखो मेरा अखिलेश और मोहित प्रिंट हो गया है, मेरा महेश प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू 1 को स्किप कर दिया है, ठीक है ना। तो 1 मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, 0 और 2 को मैंने सिर्फ लिया है। और इसी तरीके से आप वैल्यूज को गेट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी आपकी लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर आपकी मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है, तो वो जो है आप लूप के थ्रू गेट कर सकते हो, ठीक है। इटरेशन के थ्रू आप गेट कर सकते हो सारी वैल्यूज को, बट अभी हमने लूप्स को कवर नहीं किया है तो अभी मैं उनकी बात नहीं करूँगा। आप सिर्फ नॉर्मली आप देखिए कि कैसे एक लिस्ट टाइप से आप वैल्यूज को गेट कर सकते हो, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जो लिस्ट जो होती है इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी डाल सकते हो और मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। यानी कि ये सपोर्ट करता है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को भी, और इंसर्शन ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। जिस हिसाब से आप वैल्यूज को डाले जा रहे हो उसी हिसाब से इसके अंदर वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है। उसी इंडेक्स पे आप इसको गेट भी करते हो, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे नेम्स को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जिस ऑर्डर में मैंने वैल्यूज को दिया है उसी ऑर्डर में इसमें वैल्यूज भी हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको महेश को उठा के मैं पीछे कर देता हूँ यहाँ पर, अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर देखो महेश हमारा लास्ट में आ गया है, ठीक है ना। तो ये जो है इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन रखता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को ये अलाउ करता है, और थर्ड चीज जो है इसमें वो आपका ये है कि इसके अंदर आपके मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज भी इंसर्ट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा 10 दे दूँ, 10.8 दे दूँ, और फिर मैं दे देता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने न्यूमेरिक भी दे दिया है, फ्लोट भी दे दिया है, और हमने बूलियन भी दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर आप डिक्शनरी भी दे सकते हो, सेट भी दे, इसमें चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको जब हम रन करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल रन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो हमारा सब कुछ प्रिंट हो रहा है, जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू दी है उसी ऑर्डर में यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। और जैसे ही आप यहाँ से गेट करना चाहते हो वैल्यूज़ को, तो आप इस तरह से इंडेक्सिंग के थ्रू आप वैल्यूज़ को गेट कर सकते हो,
ठीक है गाइस, अब ये हमारा हो गया लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में अगर कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैंने कोई चीज़ मिस करी है तो उसको भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम डिक्शनरी। ठीक है, जो कि मैपिंग टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? ठीक है, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना है कर्ली ब्रेसेस, और डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो की वैल्यू पेयर्स में होती है, और एक डिक्शनरी के अंदर आपकी मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट होती हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड होती है। राइट, सो अब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, जैसे ऑफकोर्स जैसे मैं नेम सी कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेस दे दिया, और यहाँ पे अब मैं देता हूँ मान लो फर्स्ट नेम, यहाँ पे दे दिया, कॉलन देना है मेरे को, फिर की के बाद उसके बाद वैल्यू देनी है यहाँ पर। यहाँ पे दे देता हूँ मैं अखिलेश, यहाँ पे मैं दे देता हूँ लास्ट नेम, यहाँ पे दे देता हूँ मैं सिंह, यहाँ दे दिया मैंने एज, यहाँ दे दी मैंने लाइक 20। ठीक है, तो ये हमारा डिक्शनरी हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब क्या है कि देखो, अब इसमें भी आपके मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों मेरी स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैंने दिया है इंटीजर, और जैसे ये मैं यहाँ पे एक फ्लोट भी दे ही देता हूँ। ठीक है, वेट दे 40.5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है एक डिक्शनरी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वाकई में डिक्शनरी है कि नहीं। तो क्या करेंगे, प्रिंट टाइप और नेम्स। ठीक है, और यहाँ पे हम वही मैसेज प्रिंट करा देंगे, टाइप ऑफ नेम्स। इसको रन करेंगे और यहाँ पे देखो हमारा आ गया है, ये डिक्शनरी टाइप का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि जब भी आप कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे और की वैल्यू में जैसी आप वैल्यू दोगे तो वो आपका डिक्शनरी डेटा टाइप कहलाएगा। ठीक है, अब डिक्शनरी से वैल्यू आप कैसे गेट करते हैं? ठीक है, अब डिक्शनरी से वैल्यू गेट करने के तरीके दो होते हैं। ठीक है, एक तो आपका जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, दूसरा होता है आपका गेट मेथड यूज करके डिक्शनरी क्लास का। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गए, अब जैसे मान लो आपको फर्स्ट नेम चाहिए, मैं यहाँ पे देता हूँ एफ नेम इक्वल्स टू नेम्स। अब मैं सबसे पहले मैं यूज करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लास्ट नेम इक्वल्स टू नेम्स, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ गेट मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा गेट मेथड आ रहा है। ठीक है, जो कि मैपिंग टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया, और यहाँ पे मैं देता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करा लेता हूँ एफ नेम और लास्ट नेम। ठीक है, मैंने प्रिंट करा लिया और मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, देखो हमें कोई भी एरर नहीं दिया है यहाँ पर, और हमारे यहाँ पे पूरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारा एग्जैक्टली प्रिंट हो गया, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप इस तरीके से भी आप वैल्यूज को गेट कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, उसके अंदर आपने की नेम देना है, और गेट मेथड का यूज करके भी आप की नेम पास करके वैल्यूज को गेट कर सकते हो एक डिक्शनरी से। बट एक डिफरेंस होता है इन दोनों में, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों ही हमें वैल्यू दे रही हैं, बट दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो ये दोनों मेथड हमारे पास हैं वैल्यूज को गेट करने के। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ऐसी मैं कोई की देता हूँ या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ की के अंदर, जो इस डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो इसका भी मैंने नेम चेंज कर दिया है और इसका भी कर दिया है, तो फर्स्ट नेम से भी कोई की नहीं है और लास्ट नेम से भी कोई भी इसके अंदर की नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हम रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एरर दे दिया फर्स्ट नेम्स। ठीक है, यानी कि हमें इस नाम से कोई भी की नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ सिर्फ। ठीक है, इसको भी फिलहाल हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करता हूँ, और एक काम करते हैं, इसको कमेंट नहीं करते हैं, यहाँ से मैं एफ नेम को हटा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस एक बार समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो इस बार इसने, क्योंकि ये भी की नहीं है, लास्ट नेम की की नहीं है, बट इसको हमने गेट मेथड यूज करके दिया है, तो इसने कोई एरर नहीं दिया, बट यहाँ पे हमें नन प्रिंट करा दिया है। तो ये मेन डिफरेंस है
जब आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके करते हो और गेट मेथड का यूज़ करके करते हो। नेम जब आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके करोगे और उसे अगर वो की नहीं मिली है तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा कि आपको वो की नहीं मिल रही है, की एरर के टाइप में, ठीक है। बट अगर आपने गेट मेथड का यूज़ किया है तो आपको वो एरर नहीं देगा, आपका कोड बिल्कुल फिट एंड फाइन चलेगा। उसके अंदर बस वो उस वैल्यू की जगह आपको नन प्रिंट करा देगा या फिर नन वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब गेट मेथड के और भी सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें पैरामीटर पास होते हैं, ठीक है। तो वो हम अगली क्लास में या फिर फ्यूचर क्लासेस में हम देखेंगे जब हम डिक्शनरी को डिटेल में पूरा समझेंगे कि और भी कितने तरीकों से डिक्शनरी को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया है डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिक्शनरी होता है खत्म। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेट की, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट डेटा टाइप है। यहाँ पे अच्छा हमने बूलियन को स्किप कर दिया है, ठीक है। तो हम बूलियन भी अभी करेंगे, पहले बूलियन ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दे देते हैं बूलियन, ठीक है। अब बूलियन में क्या होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं लाइक इज अडल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल तरीके से वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि बूलियन वेरिएबल को भी डिफाइन करने की एक कन्वेंशन होती है कि आपका जो वेरिएबल नेम होता है वो एज अ चेक लगना चाहिए, ठीक है, कि वो वहाँ पे कुछ चेक हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो चेक हो रहा है कि वो अडल्ट है कि नहीं है, इज अडल्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक ट्रू, मैं फॉल्स भी दे सकता हूँ, दो ही टाइप की वैल्यू दी जाती हैं बूलियन केस में। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका प्रिंट टाइप, ठीक है। और इसके अंदर दे देते हैं हम इज अडल्ट, और यहाँ दे देते हैं टाइप ऑफ इज अडल्ट, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं। रन किया हमने, यहाँ देखो आपका बूलियन टाइप का यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि बूल क्लास है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बूल क्लास यूज होती है आपका बूलियन डेटा टाइप के अंदर, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया बूलियन। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दूंगा फॉल्स, तो यहाँ पे भी मेरा देगा बूलियन, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया बूलियन। तो बस बूलियन में इतना ही है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे बूलियन खत्म। अब हम कर लेते हैं सेट को, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं हम फिर से और देते हैं सेट, ठीक है। अब सेट में भी मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रेसेस का यूज होता है, बट इसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो की पेयर में नहीं जाती हैं। जैसे लिस्ट में हम वैल्यूज को देते हैं वैसे ही इसके अंदर भी पास करी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे देता हूँ डेटा एक वेरिएबल बना देता हूँ, कर्ली ब्रेसेस का मैंने यूज किया, और इसके अंदर जो हमने लिस्ट में जो वैल्यूज को यूज किया था मैं सेम वही उठा के यहाँ पे दे देता हूँ। तो जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ, जो जैसे हम लिस्ट के अंदर वैल्यू देते हैं वैसे ही हम सेट के अंदर भी देते हैं, बस कर्ली ब्रेस का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको इसका टाइप हम देख लेते हैं, प्रिंट टाइप डेटा टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। इसको रन किया मैंने और यहाँ पे देखो हमारा दिखा रहा है सेट, ठीक है। तो यानी कि आपने लिस्ट से उठा के सारी कॉपी करके पेस्ट कर दी है, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। अब अगर वैल्यू सेम ही अगर हम जैसे कि लिस्ट टाइप से अगर मतलब सेम जो लिस्ट में दिया वही हमने कर्ली ब्रेसेस में भी उठा के दे दिए, वो सेट में चेंज हो गया, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट का और कर्ली ब्रेसेस का तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस यहाँ पे आता है वो सेट का, वो ये आता है कि सेट के अंदर आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिस्ट में बताया था कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है, जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को डाल रहे हो उसी ऑर्डर पे आपकी वैल्यू गेट भी होती है, बट एक सेट के अंदर आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। जिस ऑर्डर में आप वैल्यू डाल रहे हो जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू भी गेट करने को मिले। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं प्रिंट करा देता हूँ डेटा को, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा फॉल्स पहले आ गया है, मोहित बाद में आया है, ठीक है, सब कुछ उल्टा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में हमारा फॉल्स, बट यहाँ पहले आ जा रहा है। मोहित जो है हमारा सेकंड पे है, इसमें भी सेकंड पे आ रहा है, बट ये जो 10.8 है हमारा थर्ड पे प्रिंट हो रहा है, बट ये हमारा कब है 1 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे, बट यहाँ पे आपका आ रहा है 2 इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि सेट के अंदर आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे
आपको इंसर्शन ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप सेट को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको लिस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो है मेन डिफरेंस वो ये है कि लिस्ट के अंदर आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी इंसर्ट होती हैं, बट सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक और वैल्यू दे दी है अखिलेश करके, ठीक है, तो ये तो 2 बार ही प्रिंट होना चाहिए अखिलेश, बट जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरा एक ही बार प्रिंट होगा, ना कि 2 बार। ठीक है, यानी कि सेट के अंदर आपकी कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं होंगी, बट आपका लिस्ट के अंदर ऑलवेज आप डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है ना गाइज, तो ये 2 मेन डिफरेंस है आपके लिस्ट और सेट के अंदर। तो अगर आपको इंसर्शन ऑर्डर और डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब कि अगर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रखना है और डुप्लीकेट वैल्यूज मैटर नहीं करता कि हो चाहे ना हो, तो आप लिस्ट का यूज़ करो। अगर इन केस आपका डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहिए और इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, तो आप सेट का यूज़ करो। ठीक है गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमने सारे डेटा टाइप अपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें कि हमने आज देख लिया है स्ट्रिंग, बूलियन, ठीक है, डिक्शनरी देख लिया है, लिस्ट देख लिया है, सेट देख लिया है, और एक कौन सा रह गया, न्यूमेरिक। ठीक है, तो ये 6 के 6 हमने डेटा टाइप्स को यहाँ पर आज कवर कर लिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें क्लियरली क्रिस्प तरीके से आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी अपलोड करूं, क्योंकि नेक्स्ट जो हम करेंगे टॉपिक वो करेंगे हम ऊप्स का। ठीक है, ऊप्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इनहेरिटेंस को पढ़ने में या फिर पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगता है ऊप्स के अंदर। ठीक है, वैसे तो सारे इंटरेस्टिंग का कंसेप्ट है और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, बट मुझे इनहेरिटेंस मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऊप्स पढ़ेंगे। पहले हम उसके इंपॉर्टेंस वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम एक एक जितने भी उसके कंसेप्ट होते हैं उनको सारे कवर करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो वो वीडियो भी आपसे स्किप ना हो जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ, और जल्दी करूँगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है गाइज, और कमेंट तो आप करते ही रहना। अगर जो भी आपको फीडबैक हो आपका वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सर्कल में, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप हैं तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं ऑफकोर्स जितने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मेरे डेली रूटीन में आते रहते हैं, कोई अच्छा कोई लॉजिक मैंने बनाया होता है, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, और क्विज़ वगैरह भी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लो, नीचे जो है लिंक आ रहा है। वैसे जो मेरा यूज़र नेम है, यूज़र आई जो है वो है ट्राई टू कैच ऑफिशियल, टू जो है न्यूमेरिक है। ठीक है, ट्राई टू कैच ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।